Hello and welcome to the next session, or actually I should say the B part of the third session that I'm going to discuss with you. Okay, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं डिस्कस करूंगा 1/7 और आपको बताऊंगा उसका मैजिक. एट द सेम टाइम मैं 1/13 भी करके आपको दिखाऊंगा और उसकी पूरी साइकिल आपको एक्सप्लेन करूंगा. चलिए, सो व्हाट इज 1/7? 1/7 को याद रखने का बहुत सिंपल तरीका होता है और वो क्या है, 7 का कर दीजिए डबल. ठीक है, 14 होता है. फिर लगाइए डेसिमल का साइन, फिर कर दीजिए 14 का डबल 28, फिर कर दीजिए 28 का डबल, जो कि होता तो 56 है लेकिन मैं उसको लिखूंगा राउंड ऑफ में 57. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/7. ठीक है, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, लेकिन उसको 57 लिख दो. ठीक है, सो ये पूरी वैल्यू है 1/7 की. सिर्फ इतना ही जादू नहीं है, अभी इसमें आगे भी आएगा. ठीक है, और आगे का जादू क्या है कि अगर आपको 1/7 पता है तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 ये सब भी पता है. कैसे? नहीं, आपको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना. मैं आपसे बोलूंगा हाँ इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, नया जादू आ जाएगा. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज आप सुनने वाले हो, अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, सो 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, 200 डिवाइडेड बाय जब 7 करते हो तो सबसे पहला नंबर क्या आता है सोचो. मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप 200 को डिवाइडेड बाय 7 करते हो तो सबसे पहला नंबर क्या आता है, दैट इज 20 से छोटा नंबर जो मल्टीपल ऑफ 7 है वो क्या है, 2 7 2 14 होता है, क्योंकि 7 3 क्या हो जाता है 21, 20 से ज्यादा हो जाता है ना. तो यहां पे लिखते हो आप 2, वैसे यहां पे लिख दीजिए 2. ठीक है, अब आगे की बात सुनते हैं. अगर मैं यहां पे पूछूं आपसे तो आप क्या बोलोगे, 30/7 का पहला डिजिट क्या होगा. 7 4 होता है 28 है ना, और क्योंकि 7 5 35 हो जाएगा, 30 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं चाहिए मुझे. 40/7 क्या होगा, पहला डिजिट 5 होगा, 7 5 35 होता है, 7 6 42 हो जाता है, नहीं चाहिए मुझे. 50/7 का पहला क्या होगा, 7 7 49 होता है. ठीक है, 50 से कम वही चाहिए मुझे. 60/7 का पहला डिजिट क्या होगा, 8 हो जाएगा, 7 8 56. ठीक है, 60 से कम इसलिए चलेगा वो. अब जादू शुरू होता है. अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, अगर आपने यहाँ पे देखा तो 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है. ठीक है, एंड दैट इज द मैजिक कि सारे के सारे फर्स्ट प्लेसेस आर ऑलरेडी देयर इन द 1/7. ऐसा क्यों? क्योंकि 1/7 इज अ रिकरिंग डेसिमल. ठीक है, 1/7 की वैल्यू होती क्या है, दैट इज 0.142857, 142857, 142857, 142857 रिपीट होता रहता है. ठीक है, एट द सेम टाइम इसका डिजिटल सम होता है 9. ठीक है, व्हाट इज डिजिटल सम? सम ऑफ द डिजिट्स तब तक करते रहिए जब तक आपको एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए. मतलब 1 + 4 5, 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 is not the digital sum. 2 + 7 9 is the digital sum. ठीक है, सो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आगे की बात होने वाली है. चलिए, सो क्या होगा 2/7 की वैल्यू, जस्ट देखिए 2 कहां पे लिखा हुआ है और उसके बाद पूरी की पूरी साइकिल रिपीट कर दीजिए. मतलब 2 के बाद लिखिए 8, डेसिमल लगाइए क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है आपको. फिर लिखिए 5, फिर लिखिए 7, खत्म हो गया, शुरू से शुरू कर दो 14. सो 2/7 की वैल्यू हो जाएगी 28.5714. 3/7 की वैल्यू हो जाएगी 4, देखो कहाँ है, यहाँ है, यहां से पूरी साइकिल रिपीट कर दो. 4 के बाद 2, डेसिमल लगाओ, 8 5 7, फिर वापस शुरू से शुरू कर दो. ठीक है, सिमिलरली 40/7 में 5 आएगा, तो 5 कहाँ है, यहाँ है, यहां से लिखो 57,
डेसिमल लगाओ, शुरू से शुरू कर दो 1428, ठीक है। उसी तरीके से 5/7, ऊपर देखो 7 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, यस, शुरू से शुरू करोगे। सो 71.4285 वुड बी योर आंसर, ठीक है। क्या आपको एक भी जगह पे मल्टीप्लिकेशन करके करना पड़ा या आपको एक्चुअली में कैलकुलेशन करनी पड़ी? नहीं, सिर्फ 1/7 याद रखना है, जिसको भी याद रखने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है, और उसके बाद पूरी बस साइकिल घुमाते रहनी है, ठीक है। सो 6/7, 8 देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 8 के आगे की साइकिल घुमा दीजिए, है ना। सो 8 के बाद आएगा 5, डेसिमल 7 खत्म हो गया, तो शुरू से शुरू 142। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 6/7 माय फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये पूरी साइकिल 1/7 से लेकर 6/7 तक की मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1/13 के बारे में। चलिए, सो 1/13 और उसकी साइकिल क्या होती है? 1/13 की वैल्यू होती है 7.7, ठीक है। अगर 1/13 आपको पता है तो 2/13 से लेकर 12/13 तक सारे के सारे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सुनिएगा। आपको बस क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा लॉजिक, कि अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे अगर मुझे 45 से मल्टीप्लाई करना है, सो द लॉजिक इज 4 लिखो, 5 लिखो, बीच में 4 + 5 कर दो। मेरे को मल्टीप्लाई करना है लेट्स से 71 का, 7 लिखो, 1 लिखो, बीच में 7 + 1 कर दो। 11 से मल्टीप्लाई करना है मुझे कितना, 34 का, 3 लिखो, 4 लिखो, बीच में 3 + 4 7 कर दो। लेकिन हाँ, अगर आपको करना है 98 का, तो 9 लिखोगे, 8 लिखोगे, बीच में 9 + 8 लिखोगे तो सही, जो कि 17 होगा, लेकिन 9178 आंसर नहीं हो जाएगा। वो 1 आपको लिखना पड़ेगा कैरी में और 7 लिखना पड़ेगा नीचे। सो 9 + 1 कैरी होके हो जाएगा 10। सो 1078 वुड बी द आंसर, ठीक है। सो बस ये आपको 11 से मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। अगर आती है तो आप 1/13 और उसकी पूरी साइकिल आप सॉल्व करके रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सो 2/13 क्या होगा, 7.7 × 2 होगा, ठीक है। अब इसमें से 7 को बाहर निकालिए और दे दीजिए 2 को, ठीक है। मैं अभी करके दिखा रहा हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट वाले में 3/13 में करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। सो 7 को जब बाहर लेने का मतलब क्या हुआ, इसको लिखो 1.1 × 7, चलेगा। 7.7 को क्या मैं 1.1 × 7 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब 7 × 2 क्या हो जाएगा, 14। सो 14 × 1.1 वुड बी माई आंसर। क्या होगा, 1 लिखो, 4 लिखो, बीच में लिख दीजिए 1 + 4 5। सो 15.4% वुड बी माई आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे 3/13 निकालना है, सो दैट वुड बी 7.7 × 3, ठीक है। अब 7 को बाहर निकालो और 3 को दे दो, तो 7 × 3 हो जाएगा 21, ठीक है। 1.1 बाहर निकल आएगा, सो दैट वुड बी 1.1 × 7 लिखोगे, लेकिन 7 × 3 21 लिख दोगे, तो एक स्टेप मैंने खा गया ये वाला, ठीक है, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कैसे करना है, ठीक है। सो 2 लिखो, 1 लिखो, बीच में 2 + 1 3 कर दो, ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम अगले वाले पे आते हैं 4/13, सो दैट वुड बी 7.7 × 4, ठीक है। फिर 7 को बाहर निकालो, ठीक है, तो बचेगा कितना, 1.1 × 7 4 = 28। अब 2 लिखो, 8 लिखो, बीच में कर दो 2 + 8 जो कि होता है 10, और एक डेसिमल यहां लगा दो। अब 2 + 1 होता है 3, सो 30.8% वुड बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अब मैं एक और स्टेप खाने वाला हूं, ठीक है। 5/13 क्या होगा, 5/13 वुड बी 7.7 × 5, ठीक है। तो ये लिखने की क्या जरूरत है, 7.7 × 5, 7.7 में से 7 निकालो, 5 को दो, 7 5 = 35। सो डायरेक्टली इसको 1.1 × 35 लिख सकते हैं,
ठीक है, समझ में आया ना मैंने क्या लिखा? मैंने 7.7 इंटू 5 लिखने की बजाय 7 को बाहर निकाल के 5 को पहले ही माइंड में कैलकुलेशन करके लिख दिया। ठीक है, सो 3 लिखो, 5 लिखो, 3 + 5 8 लिख दो। सो 38.5 इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट वाली बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? 6/13। ठीक है, दैट वुड बी 7.7 इंटू 6। 7 निकालो, 6 को दो, हो जाएगा कितना? 42। 6 7 ज़ा 42। अब 1.1 इंटू 42, तो मैं 4 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, बीच में 4 + 2 कर दूंगा, तो 46.2। पूरी कैलकुलेशन मैंने माइंड में करी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा ये सारे चेक करिए, अपने आप ये समझ में आना शुरू हो जाएगा आपके। ठीक है, व्हाट वुड बी 7/13? 7/13 वुड बी, अब 7.7 में से 7 निकालो, 7 को दो, 7 7 ज़ा 49 होता है। ठीक है, 49 इंटू 1.1 क्या होगा? 4 लिखो, 9 लिखो, 4 + 9 13 लिखो, और यहां डेसिमल लगाओ। अब 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। सो 53.1 बिकम्स माय आंसर। ठीक है, माइंड कैलकुलेशंस। ठीक है, यही तो एसेंस है पूरा, क्यों हम लोग फाउंडेशन बिल्डअप करा रहे हैं, इसी वजह से। ठीक है, सो 8/13 क्या होगा? ठीक है, 7.7 में से 7 निकालो, 8 को दो, 7 8 ज़ा 56 होता है, सो जाएगा 1.1 इंटू 56। 5 लिखो, 6 लिखो, 5 + 6 11 कर दो, सो 5 + 1 हो जाएगा 61.6। ठीक है, इसी तरीके से 9/13 वुड बी 7.7 इंटू 9, 7 9 ज़ा 63, 6 लिखो, 3 लिखो, 6 + 3 9 कर दो, 69.3। ठीक है, 10/13 हो जाएगा 7.7 इंटू 10, डायरेक्टली 77 लिख दो, है ना। 11/13 वुड बी व्हाट? अब 11 इंटू 7.7 है, तो ऑलरेडी 11 है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? 11 इंटू 7.7 में मैं कुछ बाहर नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ 7 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 7 + 7 14 लिखूंगा, तो 7 + 1 को मैं लिख लूंगा 84.7। ठीक है, लास्ट 12/13, सॉरी 12/13, दैट वुड बी व्हाट? अब 12 इंटू 7.7 करना था, 7 निकालो, 12 को दो, 12 7 ज़ा 84, 84 इंटू 1.1। ठीक है, 8 लिखो, 4 लिखो, और 8 + 4 12 कर दो। अब 8 + 1 हो जाएगा 92.4%। ये होता है 12/13 की वैल्यू। तो एज प्रॉमिस मैंने आपको 1/7 और उसकी साइकिल, 1/13 और उसकी साइकिल आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करी। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्या? 1/13 से लेकर 1/30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको याद करने का तरीका। सो प्लीज वेट फॉर, लेट मी रब दिस पर्टिकुलर थिंग, ताकि मैं आप वो नई शुरुआत इसी वीडियो में आपके साथ कर पाऊं। प्लीज वेट फॉर इट। चले, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? यस, 1/13 से लेकर 1/30 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको याद रखने का तरीका। ठीक है, सो 1/12 मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर नहीं है ये, लेकिन उसको याद करने का तरीका, और 1/17 जो 1/13 के बाद का प्राइम नंबर है। ठीक है, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? वो नंबर्स जो अपने आप से या सिर्फ 1 से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं। ठीक है, सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम, 5 इज अ प्राइम, 7 इज अ प्राइम, 11 is a prime, 13 is a prime, 17 is a prime, 19 is a prime, 21 is not prime, 23 is a prime, 29 is a prime। ठीक है, तो मेरे को आपसे सिर्फ 4 डिस्कशंस करने हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, सो 1/13 तक क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो दिस इज ऑलरेडी डन, है ना। हम ये 4 डिस्कस करेंगे। अब 1/12 को याद रखने का तरीका होता है 100/12 को करिए, जैसे हमने अभी 1/7 करके दिखाया ना, वैसे ही 100/12 का पहला डिजिट क्या होगा? दैट वुड बी 8, क्योंकि 12 8 होता है 96। डेसिमल लगाइए और 1 + 2 को ऐड कर दीजिए, क्या होगा? 3, और उसको लिख दीजिए 2 बार।
सो 8.33 वुड बी योर आंसर। उसी तरीके से 1/17 में भी होता है। 100/17 करिए, पहला डिजिट क्या होगा? 5, क्योंकि 17 5 85 होता है और 76 हो जाता है 102, मतलब 100 से भी ज्यादा, इसलिए 5 लिखना है। डेसिमल लगाइए और 1 + 7 को 2 बार लिख दीजिए। 1 + 7 is 8 and that is the value of what? 1/17। ठीक है, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, इनको याद रखने का तरीका क्या होता है? इनमें से एक नंबर की वैल्यू आपको सॉल्व करना बड़ा आसान है, विच इज 1/20, है ना। सो 1/20 की वैल्यू होती है 5 और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? आपस में सिर्फ 0.25 के गैप में आते हैं। ठीक है, सो ये सब के सब का जो गैप होता है वो होता है 0.25। ठीक है, सो यहां पे गैप 0.25, यहां पे गैप 0.25, यहां पे गैप 0.25। तो जरा बताइए 1/19 बड़ा होगा कि 1/20? जिसका डिनोमिनेटर कम वो बड़ा। ठीक है, इसका मतलब ये 1/19 होगा 5 से 0.25 ज्यादा, सो दैट वुड बी 5.25। एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती है 5.26, लेकिन याद रखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वी यूज 5.25 ओनली इंस्टेड ऑफ 5.26। ठीक है, अब 1/21 क्या हो जाएगा? 5 से 0.25 कम, जो कि होता है 4.75, एंड 1/22 होता है 4.50। अब अपने आप 1/22 भी 4.54 होता है, लेकिन कैलकुलेशन याद रखने के लिए हम लोग 4.5 का यूज करते हैं। ठीक है, सो इट्स एक्चुअल वैल्यू इज 4.54 और इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ये सारी वैल्यूज और कैसे निकाल सकते थे आप, लेकिन दिस इज द रीजन एंड द वे टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब बचा हमारे पास 1/23 और 1/29। तो अब मैं बात करूंगा आपसे थोड़ा सा हटके, विच इज अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है ना। सो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट फेमस पाइथागोरस थ्योरम? सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर होता है, दैट इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम इज। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम का सबसे फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3, 4 एंड 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 16 इज इक्वल टू होता है 5 स्क्वायर दैट इज 25। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट और इसी पे बेस्ड है 1/23 और 1/29 की वैल्यू। ठीक है, अब 1/23 क्या होता है? दोनों ही एंड होते हैं 5 से। ठीक है, अब 1/23 बड़ा कि 1/29 बड़ा? जिसका डिनोमिनेटर कम वो बड़ा। सो ऑब्वियसली कौन सा? 1/23 बड़ा होगा। सो जो बड़ा है वो हो जाएगा 4.35 और जो छोटा है वो हो जाएगा 3.45। सो 345 का यूज किया अपन ने इस तरीके से। ठीक है, सो याद रखने के बस तरीके हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट 1/14 से लेकर 1/30 तक वो सारी वैल्यूज जो प्राइम नंबर्स ना हो, मगर वो 1/1 से लेकर 1/13 तक जो आपने सीखे थे उनके आधे पौने होते हैं, मतलब उनको हाफ कर दो, 1/3 कर दो, 1/4 कर दो और आप सॉल्व कर लो। ठीक है, सो दिस वाज द बी सेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस थर्ड सेशन का सी पार्ट। Okay, so keep growing yourself and keep learning with IPM Careers. Thank you.